क्या करना, इन आयात में क्या है आज ये बता देते हैं। इन आयात में बहुत बड़ा दर्स है। आप भी अहले खिर्द हैं। अहले खिर्द कहते हैं अकल वाले हैं। बेवकूफ़ों पर तो नमाज फ़र्ज़ ही नहीं है, एबनॉर्मल पर तो नमाज फ़र्ज़ ही नहीं है। जिनको ये पता है कि अल्लाह देख रहा है, अल्लाह सुन रहा है, अल्लाह खालिक व मालिक है, वो अक्लमंद है। अल्लाह बहुत बड़ा है, वो अक्लमंद है। इन आयात में है क्या? आप देखते होंगे, मैं भी देखता हूँ, ये जो गद्दी नशीन है या पीर हैं या इन्होंने बड़े बड़े ढंग निकाले हुए हैं। आजकल तो हैरानगी वाली बात है, पता नहीं इंसानों की मत मारी गई या उनको ही मारी गई। कोई दरबार हाल में उछल कूद करा रहा है, कोई भंगड़ा डलवा रहा है, कोई गर्दन ऐसे ऐसे हिला रहा है कि बंदे को वैसे चक्कर आ जाए 3 दफ़ा करने से। पागल बनाया जा रहा है ना। कोई उल्टा लटका रहा है, ये क्या है? कोई मुराकबे में डाल देता है, बाद में पता नहीं खुद क्या करता है। उनको बोलो मुराकबे में हो जाओ। उल्लू बनाया हुआ है, उल्लू कौम को दीन के नाम पे, ओवल दीन के नाम पे बनाया हुआ है। और क्या कहते हैं, ये मुर्शद है। ये मुर्शद नहीं है, ये फासिद है। इन आयात में ये पैगाम है। अब सुने, इन आयात में आपने सुना होगा, ये कुरान है मेरे पास, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। बड़ा सुना होगा, इन्हीं ऐसे ही लोगों से सुना होगा। इससे पहले क्या है? ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, इसका मतलब क्या है कि अपने ताकत से बड़ा वज़न नहीं उठाना। और अल्लाह ये पसंद नहीं करता कि तुम अपने ताकत और इस्तिताअत से बड़ा वज़न उठाओ। क्यों? अगर पैसे नहीं है, हज फ़र्ज़ नहीं है। अपना फ़र्ज़ भी छोड़ दिया अल्लाह। फ़र्ज़ किया ना हज। अगर आपके पास सफ़री अखराजात नहीं है, नहीं करो, आप पे फ़र्ज़ ही नहीं है। आप ऐसे हज के बगैर भी बख्शे जाओगे अगर अखराजात नहीं है। कितनी बड़ी बात है। अल्लाह ने अपना फ़र्ज़ साक़त कर दिया। बीमार है, रोज़े नहीं रखो, फ़र्ज़ है ना रोज़े 30। और बुनियल इस्लाम वाला खमसिन, उसमें रोज़ा है। इस्लाम कामिल ही तब होता है, बंदा मुसलमान ही मुकम्मल तब होता है जब रोज़े रखता है। लेकिन अल्लाह ने वो भी साक़त कर दिया। बीमार हो, छोड़ दो, कितनी बड़ी बात है। लेकिन ये उल्लू के पट्टे वो लोगों को नचाना नहीं छोड़ते, भंगड़ा डलवा दिया। वो यार आजकल तो अजीब चक्कर, अब पीर करंट शाह आ गए। ये क्या है? ये आयतें यही दर्स दे रही हैं कि इंसान के बच्चे बनो, बंदे दे पुत्र बनो, हैवान नहीं बनो। जानवरों वाले, जानवर के गर्दन पे छुरी चलाते कैसे तड़पता है, पता नहीं इन्होंने जानवरों से ये मिसालें ली हैं तड़पाने वाली। लोगों तड़प रहे हैं, उछल रहे हैं, कूद रहे हैं और ऐसे गिरते हैं कि शायद इनकी गर्दन टूट जाए। ये दीन है। और अफसोस की बात यह है कि आपके ये जो 7 में उसका बुत बना के, उस्मान मरवंदी का, उसको पूजा जा रहा है। बुत बना लिया। पहले तो चलो कब्र थी, मज़ार था, ठीक है, थोड़ा नीचे थे, अब आगे बढ़ गए हैं कुफ़ार अरब की तरफ। इस्लाम से पहले जो बुत बनाए जाते थे, सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा चल रहा है ये। किसी ने उसका पूरा एक वो बना के स्केच लगाया और उसके ऊपर हाथ डाले जा रहे हैं, उतारे जा रहे हैं। और कुरान क्या कह रहा है? कुरान कह रहा है ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। जितना कर सकते हो उतना ही करना, उससे आगे नहीं करना। ज़रूरत ही नहीं है रब को। रोज़े भी छुड़वा दिए, हज भी छुड़वा दिया। पैसे नहीं है, हज नहीं करो, बीमारी है, रोज़े नहीं रखो। और नमाज भी साक़त कर दी अपनी फ़र्ज़। अल्लाह ने अपने सामने सजदों को भी साक़त कर दिया। कब? सफ़र में हो 2 कर लो यार, 4 नहीं पढ़ सकते। कितनी बड़ी आसानी कर दी। कभी सुना है आपने? हमने तो यही सुना है ना, अल्लाह अपने हुक्मों में तब्दीली नहीं करता, ला तब्दीला लिखल्क़िल्लाह। लेकिन अल्लाह ने जो कर दी है वो तो इख्तियार कर लो। अल्लाह ने कहा अगर तुम सफ़र में हो, ज़ोहर का वक़्त हो गया है और 4 नहीं है, तुम 2 पढ़ लो, बहुत है। ये उछल कूद कहाँ से आ गई? ये भंगड़े
और ये नाचना और करंट लगा के तड़पाना ये कहाँ से आ गया? अल्लाह ने तो अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया और फिर आधा नहीं, आधे से भी कम कर दिया है। हाय हाय हाय, जालिम है मुसलमान, इन्होंने दीन मोहम्मद को तब्दील किया। जिन्होंने दीन मुस्तफ़ा के अंदर तग़य्युर और तबद्दुल एक राई के दाने के बराबर भी किया है। वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरा, कुरान क्या कहता है? जिसने अगर मिस्क़ाल ज़र्रा, राई के दाने के बराबर भी दीन मुस्तफ़ा में तग़य्युर किया, वो देख लेगा। और क्या हम क्या कहते, मैं तेन वेख ले सब कहते हैं ना, जिसको कोई नहीं समझ आवे ना मत तुझे। वो इमरान खान ने भी एक दफ़ा कहा था उसको, नवाज शरीफ पूरे इजलास के अंदर जिना कन्वेंशन में कहा था, तुम पाकिस्तान में आओ मैं देखता हूँ। अल्लाह ने भी ऐसे कहा है। अल्लाह ने कैसा प्यारा जुमला कहा है, वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरा, राई के दाने के बराबर भी मेरे दीन में तग़यीर की तो फिर वेख ले आजे आके, फिर मैं तुम्हें दिखाऊंगा। कितना प्यारा अंदाज है कि तुमने मेरे दीन के साथ, मेरे महबूब के तरीके के साथ खिलवाड़ किया है। फिर ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, इसका मतलब क्या है पता है आपको? सहाबा आए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास, सहाबा थे ना, यकीन जानिए आज का जो तुमने गौस बना रखा है ये भी किसी सहाबी के कदमों की खाक के बराबर नहीं है। जितने बड़े पैदा कर लो तुम वलीउल्लाह, सहाबा वो थे जिन्होंने एक नज़र भी अगर पैगम्बर खुदा को देख लिया जन्नत वाजिब हो गई। और हम रगड़े मार मार के थक गए, नाच नाच के, कूद कूद के, भंगड़े डाल डाल के, तड़पा तड़पा के हमें पीरू ने मार दिया है। जन्नत वाजिब नहीं होगी। जन्नत कैसे वाजिब होगी? जो इस किताब में आया है उसमें, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। अच्छा फिर क्या फरमाया? ये जो दो आयतें मैं आपको सुना रहा हूँ ना, ये कुरान करीम सूरह बकरा की आखिरी, ये समझ लें कि दीन पे अमल करने का एक बुनियादी नुक्ता आगाज़ है, क्योंकि पहली सूरत की आखिरी दो आयतें हैं, 284 और 285 नंबर। सहाबा आए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास, या रसूलल्लाह आपके तो गुनाह अल्लाह ने माफ़ कर दिए हैं, मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही व मा तअख़्ख़र, आपके पहले भी माफ़, बाद वाले भी माफ़। हम तो गुनाहगार हैं, हम तो गुनाहगार हैं। जरा गौर से सुनना, कितनी प्यारी बात है। हम भी कहते हैं ना, मौलवी साहब के पास जाए ना कोई दम दुरुद, मैं तो गुनाहगार है, तो वो कड़ा आगे मासूमियत का पर्चा लेके बैठा है। और जिसके साथ हम जाकर कह रहे होते हैं ना मैं तो गुनाहगार, यकीन जानिए वो गुनाहगार होगा अगर उसने एक बार भी सोच लिया कि मैं पारसा हूँ। क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, कोई अपनी पारसाई का दावा न करे, मुबादा कि अल्लाह ताला उसको आखिर में कलमा भी नसीब न करे। पारसाई का दावा नहीं करना। और हमने पारसाई का दावा किस में देखा है? जुब्बे में, कपड़ों में लाद लेते हैं, पूरे थान के थान लाद लेते हैं। और हमारे जैसे बेवकूफ़ कहते हैं पहुंची हुई सरकार है, वो पहुंची है जहन्नम के गेट पे, और इंशाल्लाह तुम्हें मिलेगी वो जिसने कपड़ों से अपना डिज़ाइन बनाया पारसाई का। लहा मा कसबत। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन इसी आयत में आखिरी दो आयतें सुना रहा हूँ, क्या फरमाते हैं? लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत। कितना प्यारा है। जो करोगे, जो नेकी करोगे वो भी देख लोगे, जो बुराई करोगे वो भी देख लोगे, जो गलत करोगे वो भी देख लोगे। लेकिन आगे क्या? रब्बना ला तो आखिज़ना इन नसीना औ अख्ताना। साहबा है या रसूलल्लाह, हम तो आपकी तरह नहीं हैं। इन्ना लसना का हैअतना का हैअतकुम इन्नल्लाह क़द गफ़र लका मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही व मा तअख़्ख़र। अब सुने, नबी क्या है? मासूम। सर्टिफिकेट क्या है? गुनाह माफ़ हैं, जो पहले हैं जो बाद के हैं, सब साफ। मासूम हस्ती हैं, मेराज पे गई हैं,
इतनी मासूम हस्ती हैं, अल्लाह ने अपने पास बुला ली है। गुनाहगार को तो जहन्नम में भेजेगा ना। इसका मतलब है पैगम्बर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पारसाई के आला मकाम पर थे, ताहिर मुताहर मुनज़्ज़ा मासूम मुक़द्दस, अपने पास बुलाए, मकाम महमूद पे बुलाए, अर्श पे बुलाए। और जब वापसी आने लगे तो अर्श के नीचे जो अल्लाह ने अपना ख़जाना बनाया था उसमें से ये 2 आयतें उठा कर दी कि ये ले जाओ और इंशाअल्लाह इनको पढ़ते रहोगे, दुनिया मुसख्खर करते जाओगे। ला महदूद अमीर मुआविया का दौर 64 लाख मुरब्बा मील से बड़ी हुक्मरानी का था। बड़ी हुक्मरानी का था। कितनी बड़ी रियासत होगी वो। साहबा ने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये गार्ड क्या कह रहा है? हम तो आपकी तरह नहीं हैं, सहाबा मासूम नहीं है ना, ये ज़हन में रखें। मासूम सिर्फ नबियों की ज़ात है। आकर कहते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना लसना का हैअतिका इन्नल्लाह कद गफ़र लका मा तक़द्दम मिन ज़ंबिका व मा तअख़्ख़र। पहले और पिछले आपके माफ़ हैं, हम आपकी तरह नहीं हैं, हमें थोड़ा ज़्यादा इबादत करने दो, हमें थोड़ा ज़्यादा इबादत करने दो। फ़यग़ज़बु, हम कहते हैं ना दरूद इब्राहीमी बस काफ़ी है, कहते नहीं ऐ भी दरूद सही है, वो भी सही है, दरूद ताज है, दरूद तुनजीना है, दरूद मंजीना है, पता नहीं क्या क्या निकाल रखा है। मुशक्क़त, मैं कहता हूँ ना दीन को मुशक्क़त में डाल दिया है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास सहाबा आए, या रसूलल्लाह इन्ना लसना का हयात का, ये बुखारी की रिवायत आपको सुना रहा हूँ। और पता कौन से नंबर पे है? मज़े की बात बताऊँ, पहले सफ़े की सही अल बुखारी 20 नंबर हदीस है, 20 नंबर 20 ओनली 20, 120 नहीं, सिर्फ 20 नंबर रिवायत है। जाकर लिखना वो गूगल पे, हदीस 20 सही अल बुखारी आपके सामने आ जाएगी। शुरू का पैगाम है इस्लाम का, हमारी फिर भी मत मारी गई। क्या कहते हैं? इन्ना लसना का हैअत का, हम आपकी तरह नहीं है या रसूल अल्लाह, हम गुनाहगार लोग हैं, आपके तो अगले पिछले सारे माफ़ हैं, मासूम है आप, तो हमें कुछ ज़्यादा करने दो। फ़यग़ज़बु हत्ता युअरफ़ुल ग़ज़बु फ़ी वजहिही, फ़यग़ज़बु हत्ता युअरफ़ुल ग़ज़बु फ़ी वजहिही। सहाबा ने बयान करते, सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं कि नबी अलैहिस्सलाम को इतना गज़ब आया कि जब वो घर आए, अपने हुजरे में आए, तो उनके वजह ही चेहरे पे गुस्से के आसार नुमाया थे। किस बात पे? ज़ोहर की 4 फ़र्ज़ है ना, 2 सुन्नत हैं, तो 12 कर लेते हैं, ज़्यादा पढ़ लेते हैं। ज़्यादा पढ़ने की इजाज़त मांगने पर, तो यारो ये पढ़ो ज़रा, जाके कोई भी तफसीर उठाओ कुरान की, भले किसी यहूदी ने क्यों ना लिखी हो। हम तो अपने आप को काफिर कहते हैं ना, बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस, शिया, पता नहीं इनमें से हर एक दूसरे के यहाँ काफिर है, तो फिर उनका क्या कसूर है? वो भी काफिर, हम भी काफिर है ना। ऐसे वो एक दिन, अभी थोड़े दिन पहले एक मुफ्ती साहब ने बयान दिया है, बड़ा अजीब सा बयान है, शर्म आनी चाहिए हमें। उसने कहा जी, किसी ने सवाल किया कि बरेलवियों के पीछे नमाज हो जाती है, अब उसमें तवीलें करे जा रहा है। मेरे मसलक का नहीं था, दोनों आपस में भाई बहन है, वो इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह को मानने वाले, दोनों आपस में भाई बहन है, और वो तवीलें करे जा रहा, तवीलें करे जा रहा। 10 मिनट लगा दिए, साबित किया कि उनके पीछे नमाज नहीं होती। तो मैंने कहा पहले शुरू लाइन में कह देता कि बदअकीदा के पीछे नमाज नहीं होती, फिर बेटा तू भी बीच में आ जाता। उसको पैगाम मैंने दे दिया है, क्योंकि तुम तावीलें करके दूसरे को काफिर साबित करने की कोशिश करते, खुद बड़े पक्के मोमिन हैं। और नबी अलैहिस्सलाम के पास सहाबा आते हैं, या रसूल अल्लाह हमें कुछ ज़्यादा करने की इजाज़त दे दो। नबी अलैहिस्सलाम गुस्से से सुर्ख हो जाते हैं, हत्ता युरफ़ुल ग़ज़बु फ़ी वजहिही, नबी अलैहिस्सलाम के चेहरे पर गज़ब नुमाया है। अब मुझे बताओ, ये जो हमारे यहाँ
एक सिलसिला है, कोई चिश्तिया, कोई कादरिया, कोई गौसिया, कोई सुरवर्दिया, कोई मुख्तलिफ़ किस्म के इन्होंने अपने अपने ढंग निकाले हैं। ढंग निकाले ना, सब्ज़ टोपी, सब्ज़ कपड़े, जुब्बा दस्तार और करंट शाह, बिगड़ी बनाने वाला उधर बैठा है, वो बाहू बैठा है, वो दाता ज़मीन पे बैठा है, वो गरीब नवाज ज़मीन पे बैठा है। अर्शों वाले का तो काम ही ख़त्म है ऐसा। यकीन जानिए, अगर हम यानी गैर मुतअस्सिबाना तरीके से नज़र दौड़ाएं ना तो अल्लाह का काम ख़त्म है। हमारे ज़मीन के खुदा बना बैठे हैं, ज़मीन पे ही मुश्किल कुशा हैं, ज़मीन पे ही दाते हैं, ज़मीन पे ही गरीब नवाज हैं, ज़मीन पे ही बिगड़ी बनाने वाले हैं, ज़मीन पे ही करने वाले हैं, फिरने वाले हैं, पकड़ने वाले हैं। तो खुदा का काम तो ख़त्म हो गया फिर। तो फिर काफिरों का क्या कसूर है? यहूदियों को, वो आज भी गॉड को मानते हैं, मानते हैं नहीं मानते हैं? तो काफिर तो हम हुए, वो ना हुए। गौर करो ज़रा, जब करनी वाला ज़मीन पे है तो वो क्या कर रहा है? जब दाता ज़मीन पे है तो वो क्या कर रहा है? जब गरीब नवाज ज़मीन पे है तो वो क्या कर रहा है? वो कभी सोचा है? ऐसी जाहिल कौम मुसलमानों की बन गई। और ये कुरान क्या कह रहा है कि सहाबा आए, या रसूलुल्लाह थोड़ी ज़्यादा इबादत करने दो, ज़्यादा पढ़ने दो। कहा नहीं, फ़यग़ज़ब हत्ता युरफ़ुल ग़ज़ब फ़ी वजही। फिर आगे क्या फरमाया? सुम्मा यक़ूल, थोड़ा सा कूल हुए, कूल। सुम्मा यक़ूल, इंग्लिश में कूल, अरबी में यक़ूल कहते। फिर कहा, थोड़ा नबी अलैहि सलाम कूल हुए, इतना गुस्सा आया। हमें गुस्सा आता है? हमने कहा दुरूद जो नमाज में पढ़ते हो यही अजर लाएगा। नहीं, अस्सलातु वस्सलाम ये किस मौलवी ने निकाला है? किस फ़कीर ने बनाया? ये कोई ये दरूद नहीं है। दरूद वो है जिसको न पढ़ने से नमाज नहीं होती, वो है दरूद जो अजर लाएगा, एक एक हरफ अजर लाएगा। बाकी सारे पकड़वा देंगे। वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। कभी सोचा है ये चीज़ें? फिर आगे सुने, सुम्मा यक़ूल, फिर नबी अलैहि सलाम जब कूल हुए फरमाते हैं, इन्ना अतकाकुम व आलमकुम बिल्लाहि अना। कितनी वाज़ेह हदीस है, 20 नंबर सही अल बुखारी। कहा मैं तुमसे ज़्यादा अल्लाह से डरने वाला हूँ, जितनी मैं करता हूँ आगे नहीं बढ़ो। व आलमकुम, और मैं तुमसे ज़्यादा जानने वाला हूँ अल्लाह के हुक्मों को, मुझसे आगे नहीं बढ़ो। आलमकुम बिल्लाहि अना, अल्लाह को मैं ज़्यादा जानता हूँ, मैं अल्लाह से ज़्यादा डरता हूँ। और हम क्या करते हैं? करंट लगा के बंदों को मस्जिद के अंदर, महराब के अंदर नचाते हैं, फिर कहते हैं तेरा तकवा मुकम्मल हो गया।